हाय गाइस, मैं नवीन। उम्मीद करता हूँ आप सभी YouTube से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसी तरह का सिस्टम चल रहा है। तो हम YouTube के जरिए जो है अपने विद्यालय के चैनल ज्ञान कुछ को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो हम पिछले क्लास में जेनेटिक बेसिस पढ़े थे, गुणसूत्र। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे और उसके आगे हम अपनी हेडिंग पढ़ेंगे, जो उस हेडिंग में होगी वंशागत का गुणसूत्रीयवाद, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले ये जाना जाए कि ये थियरी किस संदर्भ में है और इस थियरी से क्या बेनिफिट है, विशेषकर जेनेटिक्स के क्षेत्र में। तो हम जानेंगे सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मनुष्य। तो मनुष्यों में जो सूत्रीयवाद है या गुणसूत्रीयवाद है, उसके अनुसार मनुष्यों में 22 जोड़े गुणसूत्र इस प्रकार के होते हैं जिनमें समानता पाई जाती है। इनको हम होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक पेयर जो गुणसूत्र होता है वो डिफर होता है, उसको हम 23rd पेयर्स के नाम से या 6 क्रोमोसोम्स, जिसको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यह लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण के समय बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। परिणाम स्वरूप डिफर लिंक्स के संयुग्मन से दो तरह के कंजुगेशंस पाए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे वो दो कंजुगेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन की जब हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर, जैसे हम बात करते हैं मेल की, और मेल चूंकि फादर से अटैच होता है, पिता से, तो पिता से मिलने वाले स्पर्म्स, इसको हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और माता से ओवम यानी अंडाणु, दोनों जो है अलग अलग स्पर्म एंड ओवम दोनों की कंडीशन जो होती है वो हैप्लॉइड 1 होती है, अर्थात दोनों अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। और सामूहिक रूप से इस हैप्लॉइड 1 को ही जीनोम कहते हैं, अर्थात किसी ऐसे खंड को जो इसमें गुणसूत्र ऐसा हो जिसकी कमोबेश मात्रा जो है यन होती है और यहाँ पे भी यन होती है, इनके सिंगुलर फॉर्म को ही हम जीनोम के नाम से जानते हैं। जब हम बात करेंगे वंशागति के गुणसूत्रीय मत की, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा यह गुणसूत्रीय मत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आइए अब हम उनका नाम जानते हैं। वंशागत के इस गुणसूत्रीय मत को वैज्ञानिक सटन और बॉवेरी ने सन 1902 ईस्वी में दिया। और जब बात करेंगे उनके अकॉर्डिंग, तो हम यही पाएंगे कि मेंडल के कारकों का जोड़ा समजात गुणसूत्रों यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक विद्यमान रहता है, अर्थात इन पेयर्स में, जिसमें हम बात करेंगे जब 22+1 पेयर की, अर्थात 23 पेयर की जब हम बात करेंगे, तो यह स्पष्ट है कि प्रत्येक गुणसूत्र पर कोई न कोई कारक विद्यमान होता है। प्रत्येक गुणसूत्र पे, किसी भी गुणसूत्र की बात करेंगे जो पर्टिकुलर, तो उस पे कोई न कोई कारक विद्यमान रहता है। दूसरी बात, जब अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे
जब उसमें डिवीजन होगा, अर्धसूत्री डिवीजन, तो उसमें समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अभिवन होता है। पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यवन होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है जब भी उनमें स्वतंत्र अपव्यवन होगा या पृथक्करण होगा, तो स्पष्ट होता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। अब वंशागतिका जो जीनीयवाद है, जेनिक थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसको हम जानेंगे किस वैज्ञानिक ने दिया और किस साल में दिया। तो हम बात करेंगे जब जेनेटिक थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में इस थियरी को दिया और परिणाम स्वरूप जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जिस थियरी को वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में दिया और नोबेल प्राइज विनर रहे, अब उस हम थियरी पे नजर डालते हैं। क्या क्या उन्होंने दिया? तो उन्होंने दिया जीन माला के मनकों की भांति रेखीय क्रम में लगे हुए कण होते हैं। पहला ये जो हमारे गले में माला होती है उसमें जो मनक लगे होते हैं, तो उन मनकों का एक जो रेखीय क्रम होता है, उसी क्रम में लगे हुए कण को हम जीन कहते हैं वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन के अनुसार। दूसरी जो वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन ने थियरी दी, उन्होंने बताया कि गुणसूत्र में ही डीएनए का अणु उपस्थित होता है। वह जीन्स इसके छोटे छोटे कण होते हैं। गुणसूत्र में ही डीएनए का अणु उपस्थित होता है। वह जीन्स इसके छोटे छोटे कण होते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन द्वारा दी गई तीसरी जो जीन थ्योरम के रूप में जिसको हम देखते हैं, वो प्रोसेस यह है कि उन्होंने जीन को बताया कि यह एक भौतिक आधार है या भौतिक इकाई है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन ने ये तीसरी थ्योरम दिया कि यह इनकी एक भौतिक इकाई जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है। चौथी थ्योरम उन्होंने दिया सभी जीव में जीन्स की संख्या जो उनमें निहित गुणसूत्रों की संख्या होती है उससे कहीं न कहीं अधिक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।